नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीर के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा ताल, काशी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ और लोक लाज के कारण उसने उस बालक को काशी के लहरतारा तालाब में प्रवाहित कर दिया और वहाँ नीरू नाम के व्यक्ति को वह बालक मिला और आगे चलकर इसी नीरू नीमा दंपति ने उस बालक का पालन पोषण किया। अधिकांश विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं और इसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। काशी में उत्पन्न हुए और रामानंद ने जो है उनमें भक्ति की चेतनता, भक्ति का संस्कार जो है उत्पन्न किया। परिवार के बारे में देखें तो पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री कमाल कमाली, गुरु रामानंद। चेतन दास की प्रसंग पारिजात में सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि कबीर के गुरु रामानंद थे और मोहसिन फानी जिनकी पुस्तक है दविस्तान, इसमें भी कबीर के गुरु के रूप में रामानंद का उल्लेख है। मुस्लिम परंपरा जो है शेख तकी को कबीर का गुरु मानती है, जो कि सिकंदर लोदी के पीर थे, सिकंदर लोदी के गुरु थे। लेकिन ये कहीं भी प्रमाणित नहीं होता। स्वयं कबीर ने भी कहीं शेख तकी के बारे में नहीं कहा है, तो ये निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है, मान्य है, सर्वमान्य मत है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीर जो है रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, किंतु रामानंद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। तो एक बार जो है जैसा कि कबीर को पता था कि गुरु रामानंद जो है वो काशी में प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वे मुंह अंधेरे उठकर ही जिस घाट पर गुरु रामानंद जी स्नान करने के लिए जाते थे, पंचगंगा घाट पर, वहां जाकर के वे उसकी सीढ़ियों पर लेट गए और जब उस नीम अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु रामानंद स्नान करने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे और सीढ़ियों से उतरने लगे, तो कबीर के सीने पर गुरु रामानंद का पैर पड़ गया और जैसे ही उनका पैर किसी मनुष्य के शरीर से स्पर्श हुआ तो उनके मुंह से निकला राम राम। तो कबीर ने जो है उसी को जो है गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आपने तो मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, किंतु मैंने आज से आपको अपना गुरु मान लिया है। सिकंदर लोदी ने जो है कबीरदास पर जो है अत्यंत अत्याचार किए और इन सारे अत्याचारों का वर्णन जो है हमें अनंत दास कृत कबीर परिचय में देखने को मिलता है। जिनके बारे में जो है छंद है, 1455 साल भये चंद्रवार एक ठाठ भये जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी तिथि प्रकट भये घन गरजे दावनी दम के बूंद बरसे झर लाग गए लहर तालाब कमल खिले तैब कबीर भानु प्रकट भये। तो ये छंद जो है वो बताता है कि किस तिथि को, किस वार को और किस वर्ष में जो है कबीरदास जी का जन्म हुआ। कबीर की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। कबीर चरित्र बोध के अनुसार संवत 1575 कियो मगहर को गौन माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है कि कबीर की मृत्यु के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके दो शिष्यों, बनारस के राजा वीर सिंह बाघेला और गोरखपुर के नवाब बिजली खां के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद ने शीघ्र ही सांप्रदायिक रूप ले लिया और तभी ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है
कि एक पुरुष ने, एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा कि जिसके शव के लिए तुम झगड़ रहे हो, एक बार उसे जाकर तो देखो। तो दोनों, कबीर के दोनों शिष्य अपने अपने समर्थकों के साथ जब उस स्थान पर पहुंचे जहाँ कबीर का शव कफन से ढका हुआ था, तो उन्होंने उस कफन को हटाकर देखा तो वहां पर कबीर का शव नहीं था। उसके स्थान पर कुछ फूल रखे हुए थे। दोनों फूल, वो फूल जो है दोनों शिष्यों ने जो है आपस में बांट लिए। राजा वीर सिंह बाघेला ने हिंदू संस्कृति के अनुसार उनका दाह संस्कार किया, तो गोरखपुर के नवाब बिजली खां ने जो है उनको दफन कर दिया। तो इस तरह से अपना पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के कर्मकांड और आडंबरों के प्रतिकार में जिस व्यक्ति ने जिया, उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए भी फिर एक सांप्रदायिक दंगे ने रूप लेते लेते जो है ऐसा वो बच गया। कबीर की रचनाओं के बारे में हम बात करें तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उनकी रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया था। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। साखी शब्द जो है साक्षी से बना है और इसमें दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है। सबद जो है वो गेय पद है। रमेनी जो है दोहा चौपाई में है और रमेनी में जो है दोहा चौपाई है, ब्रजभाषा और पूर्वी इसकी बोली है। वहीं सबद जो गेय पद हैं उनकी भाषा भी जो है वो ब्रजभाषा है, जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का पुट मिलता है। कबीर की भाषा के बारे में हम बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है उसे सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया है, जिसमें ब्रज, अरबी, फारसी के भी शब्द हैं, राजस्थानी है, पंजाबी है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनी हुई उस भाषा को उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया है, क्योंकि उस समय जो साधु हैं, साधु संत जो देशाटन करते थे और देशाटन करते करते उनकी भाषा में जो है भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो जाता था। तो ऐसी कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया है। श्याम सुंदर दास ने उसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। बच्चन सिंह ने उनकी भाषा के लिए संत भाषा का इस्तेमाल किया है। और कबीर के बानियों का सबसे प्राचीन नमूना यदि हमें देखना हो तो कबीर के 2 पद हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। वो उनकी भाषा का, उनकी बानी का सबसे प्राचीन नमूना है। कबीर पर नाथों का प्रभाव, जैसा कि हमने पहले बताया कि सिद्ध संप्रदाय जो है उसका आगे चलकर विकास, उसका परिमार्जन जो है नाथ मत के रूप में हुआ और इन्हीं नाथों से आगे चल करके संत काव्य परंपरा हिंदी साहित्य में जन्म लेती है, जिसके प्रतिनिधि सिरमौर कवि हैं कबीर। तो गुरु का महत्व, इंद्रिय निग्रह, आचरण की शुद्धता, नारी निंदा और उलटवासी शैली का प्रयोग, ये तमाम प्रभाव जो हैं कबीर पर हम जो देखते हैं वो नाथ परंपरा से आते हैं। कबीर जिन्होंने नाना पंथों का हमेशा विरोध किया, प्रेम तत्व को उन्होंने सार तत्व के रूप में ग्रहण किया और सबको प्रेम का संदेश दिया। कबीर का जो ज्ञान मार्ग है वह शुष्क नहीं है, उसमें प्रेम का योग है। और कबीर ने नाना पंथ जो चल रहे थे उन तमाम पंथों का विरोध करते हुए कहा कि ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। लेकिन कबीर की मृत्यु होने के पश्चात उनके अनुयायियों ने जो है कबीर पंथ चलाया। कबीर पंथ की 12 शाखाएं हैं, जिनके संस्थापक हैं उनके शिष्य नारायण दास, श्रुति गोपाल, साहब दास, कमाली, भगवान दास, जागोदास, जगजीवन दास, गरीब दास, तत्वाजीवा आदि। कबीर साहब के शिष्य थे गुरु श्रुति गोपाल साहब। उन्होंने उनकी जन्मभूमि वाराणसी, बनारस, काशी में जो है मूल गादी के नाम से गादी परंपरा की शुरुआत की। बाद में ये गादी परंपरा जो है अनेक स्थानों पर इसका प्रचार प्रसार हुआ और भिन्न भिन्न जगह पर हमें कबीर की गादी जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ कबीर की परंपरा के संत जो हैं उस गादी पर आसीन होते हैं और उनके परिनिर्वाण के बाद में जो है उनके शिष्यों में से किसी नए शिष्य को जो है उस गादी का उत्तराधिकारी बनाया जाता है।
कबीरदास जी के बारे में जो है आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण और मार्की की बातें कही हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। वो कहते हैं कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। भाषा के बारे में वो लिखते हैं कि कबीर की भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। आगे कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। दूसरा वो कथन कहते हैं कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। कबीर का जो दर्शन है, कबीर का जो काव्य है, उसका स्रोत क्या है? तो कह रहे हैं कि ज्ञान पक्ष उन्होंने वेदांत से लिया है, प्रेम तत्व जो है वो सूफियों का है, अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवता का और कोई अंश उसमें नहीं है। यानी अहिंसा और प्रपत्तिवाद, शरणागति वैष्णव से लिए हैं उन्होंने, और सुरति निरति जो शब्द कबीर के यहाँ आते हैं वो बौद्ध सिद्धों के। कबीर का उद्धारक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, और उन्होंने उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां कही हैं कि वे सिर से पैर तक मस्तमौला और स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास, और वे भगवान के नृसिंहावतार की मानो प्रतिमूर्ति थे। तो कबीर का व्यक्तित्व जो है बड़ा ही प्रखर था और अपने समय के वो बड़े संत माने जाते हैं। और जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने, शंकराचार्य ने अपने समय में भारतवर्ष की जनता के हृदय पर अपनी छाप छोड़ी, अपना प्रभाव उत्पन्न किया, एक बड़े वर्ग को उन्होंने अपने प्रभाव से अपलावित किया, उसी तरह से कबीरदास जी ने भी हिंदू जनता के एक बड़े वर्ग पर अपना प्रभाव दिखाया। और उनके जाने के आज 600 साल बाद भी हम कबीर को पढ़ रहे हैं, ये उनकी प्रासंगिकता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। क्रांतिकारी सुधारक थे वो, सामान्य सुधारक नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी हर स्लाइड पर आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो है वो मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है दोबारा देखें और एक एक स्लाइड से जो है आप इस वीडियो को सुनते हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो है अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।